अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम स्लाइडर इमेज के ऊपर काम करेंगे और फोटोशॉप की मदद से हम स्लाइडर इमेज बनाना सीखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल से कैसे स्लाइडर इमेज को सर्च कर सकते हो। इसके लिए मैं अपना ब्लॉग ओपन करता हूँ। ब्लॉग में देखें तो आप पास यहाँ पे ये स्लाइडर है और इसकी जो इमेज लगी हुई है हमें ये वाली इमेज नहीं चाहिए, हमने इसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने का क्या तरीकाकार है कि आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कंप्लीट यहाँ पे साइड बार में आपके पास यहाँ पे कोडिंग इसकी ओपन होगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक है सिलेक्ट एन एलिमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करते ही आपके पास एक यूआरएल सामने आ जाएगा। आप इसके ऊपर आप जो ही अपना पॉइंटर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट बता रहे साइज क्या है पिक्चर का। 632x350 पिक्सल इसका साइज है। तो आपने क्या करना है, इसका साइज जो है 632x350 जो है इसको आपने याद रखना है और आप फोटोशॉप में जाके ऐसे ही साइज लेके आप अपनी पिक्चर को बना सकते हैं। इसके अलावा मैं गूगल में जाता हूँ और गूगल में जाके सर्च करता हूँ। आपको जिस किस्म का स्लाइडर चाहिए आप यहाँ पे सर्च करें। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड स्लाइडर और इमेज पे क्लिक करता हूँ। काफी सारे यहाँ पे स्लाइडर आ चुके हैं। देखें वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड स्लाइडर है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख लें पीएनजी। ओके, तो ये देखें तो आप पास यहाँ पे स्लाइडर आ चुके हैं वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड। अब इनका साइज जो बहुत ज्यादा है तो साइज अपने साइज के मुताबिक आपने अगर ढूंढना है तो उसके लिए आपने सर्च टूल पे क्लिक करना है। कल साइज यहाँ से देख सकते हैं, कलर कौन सा लेना है, टाइप टाइम, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो मैं साइज पे क्लिक करता हूँ। काफी सारे साइज है यहाँ पे और इसके अलावा यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एग्जैक्ट साइज यहाँ पे टाइप करेंगे। तो क्या साइज था इसका जी? इसका साइज था 632 और 350। 632 विड्थ है इसकी एंड 350 इसकी हाइट है। गो पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो आपके पास ये स्लाइडर सारे आ गए 632 से रिलेटेड। अगर आपको यहाँ से कोई इमेज अच्छी लगती है ग्राफिक डिजाइनिंग से लिहाज से, वेब डिजाइनिंग के लिहाज से, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और मुझे यहाँ से कोई भी नहीं अच्छी लगी तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेब डिजाइनिंग पीएनजी, बस यही सर्च करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखें काफी सारे यहाँ पे आ गए पीएनजी और यहाँ से जो मुझे अच्छा लगता है मैं इसको ओपन करूंगा। आप इसी तरह सर्च कर सकते हैं। जैसे कि इसको स्पेस, यहाँ पे काफी सारे, यहाँ से आप कोई भी सर्च कर लें। जैसे कि ये, और इससे रिलेटेड और भी काफी सारे होंगे, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपके पास टाइम होगा, आप जो भी मर्जी यहाँ सर्च कर लें। सर्च करने के बाद उस पर आप एडिटिंग करके उसको स्लाइडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे एक टेम्पलेट्स मिल गया। अब मैंने फोटोशॉप ओपन करना है और फोटोशॉप में मैंने यहाँ पे टाइप करना है फाइल में, न्यू फाइल लेता हूँ और जो साइज था वो साइज मैंने यहाँ से लेना है। तो साइज था इसका 632/350। तो मैं फोटोशॉप में जाता हूँ, विड्थ इसकी थी 632, हाइट इसकी थी 350 पिक्सल, 300 रेजोल्यूशन ले लेता हूँ। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपने लेना है
तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड लूँगा। ओके, वाइट बैकग्राउंड ले लिया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ये मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, मैंने अभी जो सर्च किया, तो इसको मैं यहाँ से इस इमेज को कॉपी करता हूँ, फोटोशॉप में लेके जाता हूँ और यहाँ से कंट्रोल भी करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये आ गई। अब मुझे क्योंकि जो है तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो मुझे जो है तो वाइट कलर पीछे चाहिए था बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ से एक टूल लेता हूँ, मैजिक इरेजर टूल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ। देखिए मुझे किस तरह की पिक्चर अब मिल गई। अब यहाँ से इसको मूव करके और इरेजर मैजिक इरेजर टूल लेता हूँ और इसको ओके कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, तो साइज थोड़ा छोटा करता हूँ। अब सही हो गया। और यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल ओके अब सही है। और यहाँ पे आप टाइप करना चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइप कर लेता हूँ कुछ भी। टेक्स्ट ले लेता हूँ और पहले टेक्स्ट से पहले मैं यहाँ से के लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ, यही कलर ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ, ये कलर आ गया। और इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट करना है मैंने, तो ऑपेसिटी इसकी थोड़ी कम कर लेता हूँ मैं, सॉरी। नई लेयर लेनी है, नई लेयर पे अपने काम करना है। रेक्टेंगल लिया और यहाँ से न्यू लेयर लेता हूँ और अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ। यहाँ से ऑपेसिटी में जाके तो इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट। Click here to create your own website. या यहाँ पे सिर्फ only create your own website। वेबसाइट मैंने ऐड कर लिया और इसका स्टाइल चेंज करना है, जो भी काम करने आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका कलर मैं यहाँ से देता हूँ ये वाला वाइट कलर दे देता हूँ और यहाँ से ओपेसिटी में जाके तो इसमें हल्का सी शेड देता हूँ। ब्रीडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और सॉरी यहाँ से आपने जाना है जी ऑप्शन ड्रॉप शेडो। शेडो इसके ऊपर आ गया। शेडो को थोड़ा सा आप डिस्टेंस देना चाहें दे सकते हैं और स्प्रेड करना चाहे स्प्रेड भी कर सकते हैं। ओके तो सही है यहाँ तक। तो थोड़ा सा सेंटर में लेके आता हूँ मैं टेक्स्ट को, सेंटर में आ गया सही। तो इस तरह के आप टेम्पलेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसको आप नीचे लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ पे नीचे ला सकते हैं। ऊपर लेके जाना है ऊपर लेके जा सकते हैं, तो मैं बस नॉर्मल यही ठीक है। तो इस तरह का आप टेम्पलेट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स क्रिएट करने के बाद इसको फाइल में जाएं और यहाँ से आपने इसको करना है जी एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एज अ पीएनजी। डेस्कटॉप पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ स्लाइडर 1 के नाम से। स्लाइडर 1 सेव। ओके ये एक्सपोर्ट हो चुका है और यहाँ से इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो इस तरह आप कोई भी टेम्पलेट्स बना सकते हैं और वेबसाइट में यहाँ पे आप कोई भी सर्च करके आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं। ओनली वेब डिज़ाइन पीएनजी इमेज क्लिक करें और आल इमेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे यहाँ पे स्टाइल हैं, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ से बने बनाए। ये देखें ये भी आपके पास एक टेम्पलेट्स है, इसी के ऊपर आप हल्का सा लिख लें और इसी तरह ये भी इतना अच्छा डिज़ाइन है। तो आपको इस तरह ये बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको फोटोशॉप सही नहीं आती है, फोटोशॉप पे काम नहीं कर सकते, तो आप मेरी फोटोशॉप की वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट एडवांस लेवल में ये सारी चीज़ें बताई हुई कि आप कैसे
इन पे काम कर सकते हैं, कैसे आप टेम्पलेट्स वगैरह बना सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने सिर्फ प्रोफेशनली बताया हुआ है, तो वहाँ से देख लें। अब यहाँ पे जैसे ये देखें CMS HTML, और ये भी वेब डिज़ाइनिंग के लिए, इसको भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह की आप कोई भी स्लाइड लेके तो उसको ऐड कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आप गूगल से भी स्लाइडर ऐड कर सकते हैं, गूगल से भी, और इसकी इमेज ऑटो एडजस्ट हो जाती है। वो मैं आपको बताऊंगा आप गूगल से कैसे स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक तो फोटोशॉप पे बनाया और दूसरे जो है तो मैं यहाँ से यहीं से मैं स्लाइडर ऐड करके आपको बताऊंगा। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम ये जो स्लाइडर हमने बनाया है इसको स्लाइडर इमेज को जो है तो स्लाइडर के ऊपर ऐड करना सीखेंगे, और फिर उसको लिंक देना सीखेंगे, टेक्स्ट चेंज करना सीखेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता पोस्टिंग पे आएंगे, विजिट्स के ऊपर काम करेंगे, फुटर के ऊपर काम करेंगे, तो आपकी कंप्लीट आपको ब्लॉगर आ जाएगा और आप एक अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।